घरात बसून मग झेलेन्स्कीला भेटतात, युद्धबंदीवर चर्चा करतात, इस्रायल आणि गाझापट्टीतल्या युद्धाविषयी ते चर्चा करतात। असे ते फार मोठे एक निधड्या छातीचे असे नेते आपल्या देशाला लाभलेले आहेत। पण या महान नेत्याला आमच्या देशातला मणिपूरमधला हिंसाचार थांबवता येत नाही, हे अपयश त्यांनी स्वीकारलं पाहिजे। प्रधानमंत्री अद्याप मणिपूरला गेले नाहीत, लक्षात घ्या। एअर इंडिया वन घेऊन ते जगभरात फिरतायत, पुऱ्या जगात फिरतायत संपूर्ण। पण मणिपूर पेटला या देशाचा एक भाग अशा तऱ्हेने पेटलेला आहे। रॉकेट हल्ले होत आहेत, ड्रोनने हल्ले होत आहेत, नेत्यांना मारलं जात आहे, महिलांची इज्जत बेआबरू केली जाते रस्त्यावर, विद्यार्थ्यांवर गोळीबार होतो आहे, बॉम्ब हल्ले होत आहेत। गृहमंत्री मुंबईत येत आहेत, अमित शाह राजकीय बैठका घेत आहेत, निवडणुकांची तयारी करतायत, सर्व काही करतायत, आमच्यावर टीका करतायत, मोदीही बोलतायत। मणिपूरवर कधी बोलणार? मणिपूरवरती कधी ॲक्शन घेणार हे सांगा। का तुम्हाला मणिपूर आपल्या हातातून घालवायचं आहे? आता पंडित नेहरू नाही आहेत नेहरूंवर दोष द्यायला। आता तुम्ही साधारण 11 वर्ष आपण सत्तेवर आहात आणि मणिपूर ज्या पद्धतीनं पेटलंय, मणिपूरची अवस्था ही ज्या काळात काश्मीर पेटलं होतं त्याच्यापेक्षा भयंकर आहे। आणि मोदी आणि अमित शाह या संदर्भात एक अक्षर बोलायला तयार नाही। याचा अर्थ या देशाच्या जनतेनं काय घ्यायचं आहे? मोदींनी मणिपुरात जावं युक्रेनला जाण्यापेक्षा, युक्रेनच्या युद्धभूमीवर जाण्यापेक्षा आणि जगाला ते असा एका हिरोसारखा अशी ॲक्शन दाखवण्यापेक्षा मणिपूरला जाऊन आपल्या देशाचा काळजाचा तुकडा येतो तिथे जा जरा, नाहीतर राजीनामा द्या। सर, मणिपुर को लेकर सबसे पहले आपने सवाल उठाया था, आपकी पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे मणिपुर, और अभी भी मणिपुर में इसी तरह के कल देश के गृह मंत्री 2 दिन से मुंबई में बैठे, राजनीति कर रहे, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुंबई में नहीं आना चाहिए लेकिन देश की जो हालत है मणिपुर में, तो सबसे पहला काम गृहमंत्री का होता है मणिपुर में जाकर बैठे। यहाँ लालबाग के राजा में गए और गए, वहाँ गए, राजनीतिक बैठकें ली, चुनाव की तैयारी का जायज़ा लिया, सब कुछ किया। लेकिन मणिपुर की जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी तरह से ख़त्म, उद्ध्वस्त हो गई है। हाँ, रॉकेट के हमले हो रहे, ड्रोन से हमले हो रहे, बॉम्ब के हमले हो रहे, ये तो युद्ध स्थिति है। ऐसे में देश का गृह मंत्रालय, वो आपके कौन आए हो, नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी, हाँ, जेम्स बॉन्ड, वो कहाँ है? वो यूक्रेन का युद्ध ख़त्म करने के लिए जाएंगे, अब इजराइल में जाएंगे। मोदी जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंदी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, यूक्रेन में चले गए, युद्ध भूमि पर क्या फ़ोटो आए, युद्ध भूमि पर मोदी चल रहे हैं। मणिपुर की सड़क पर चल के दिखाइए, मणिपुर के सड़क पर देखिए क्या हो रहा है। खुलेआम गोलाबारी, खुलेआम तोहफे चल रही है, बंदूकें चल रही है, बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही है। हाँ, राजनीतिक जो लीडर है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो विश्वगुरु है, हाँ, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान चुप बैठा है, लाशें देख रहा है, लाशें गिन रहा है। ये क्या है? उसका जवाब है कोई इस सरकार के पास? और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा इस बार तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 नेता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसने ये घटिया लोगों के हाथ में देश सौंपा है।
नितीन राऊत यांनी बावनकुळेंच्या मुलावर अजून FIR नाही. नितीन गडकरी खंत व्यक्त केली